मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारी मूवी का सेकंड पार्ट खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मरे हुए किंग को इंसाफ दिलाने की बात करने लग जाता है, जिससे वो बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका काम आखिरकार अब होने वाला है और क्वीन मदर को जल्दी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और वहीं सूफिया तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है कि उसका प्लान आखिरकार सक्सेसफुल होने वाला है और जल्दी क्वीन मदर मारी जाएगी। और वहीं क्वीन मदर तो ये सारा तमाशा देख रही थी और वो अब अपना काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा किया धरा किसका है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं सूफिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए क्वीन मदर पहले से ही तैयार थी। वहीं सूफिया अब किंग को फोर्स करने लग जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द वो क्वीन मदर को मौत की सजा सुनाए ताकि मरे हुए किंग को इंसाफ मिल सके। और वो बंदा भी अब किंग पर जोर डालने लग जाता है कि अगर उसने किंग को इंसाफ नहीं दिलाया तो किंग की आत्मा भटकती रहेगी। कि तभी किंग मदर उस बंदे के पास ही आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा, अगर किंग की आत्मा भटकती रहेगी तो फिर तुम्हें भी तो उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। और फिर वो उसके कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये सब किया धरा सिर्फ तुम्हारा है। और फिर वो जल्दी से आकर उसके हाथ से वो गैजेट नीचे गिरा देती है, जिससे वो सब कुछ यहाँ पर तमाशा कर रहा था और ग्राफिक यूज करके सबको बेवकूफ बना रहा था। और कुछ ही देर में किंग मदर उस बंदे की सारी पोल खोल देती है और फिर वो सबके सामने प्रूफ कर देती है कि वो बंदा झूठा है और वो सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनने के बाद तो क्वीन को भी उस बंदे पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बंदा तो अभी भी अपनी सच्चाई मानने को तैयार नहीं था और उसे लगता है कि बच्ची क्या ही कर लेगी। लेकिन तभी क्वीन मदर वहां पर उसकी भंडा फोड़ते हुए सभी को ग्राफिक से किंग की फिर से शैडो दिखाती है और मरे हुए किंग के शब्दों को बदलते हुए उसकी मूवमेंट भी बदल देती है। उसके बाद क्या था, किंग तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो उस बंदे को जेल में डालने के लिए कहता है, जिससे वो बंदा तो माफी मांगने लग जाता है किंग से। और वहीं सूफिया तो अब यहाँ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है और वो सारा की सारा इल्जाम उस बंदे पर ही लगा देती है और कहती है कि सच में ये कितना घटिया इंसान है, इसने क्वीन मदर को जान से मरवाने की कोशिश की है। और वो इनोसेंट बनते हुए सारा इल्जाम लगाने के बाद तो किंग को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लेती है और सबको यकीन दिला लेती है कि उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था उस बंदे के साथ। और वहीं अब उस बंदे की बातों पे कोई यकीन भी नहीं करने वाला था। कि तभी वहां पर किंग की हालत खराब होने लग जाती है और फिर क्वीन उसकी ज्यादा केयर करने लग जाती है। वहीं सोफिया को तो बस जलन ही हो रही थी और वो कैसे भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। कि तभी वहां पर एक सैनिक आकर कुछ बताता, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सोफिया तो गुस्से से पागल हुई जा रही थी और वहीं उसकी मेड उसे शांत करवाती है, लेकिन सोफिया तो कहती है कि जल्द से जल्द उस क्वीन मदर को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। कि तभी उसके पास कुछ मंत्री आते हैं और उसे बताते हैं कि पूरे शहर में महामारी फैल रही है, जिसकी वजह से पूरे सिटी के लोग मरे जा रहे हैं। वहीं किंग को तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उनके देश के लोग मरे जा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। वहीं किंग की भी हालत खराब होने लग जाती है, जिससे क्वीन उसकी देखभाल करने लग जाती है। कि तभी वहां पर सोफिया भी आ जाती है और वो किंग की झूठी फिक्र करने लग जाती है। लेकिन तभी उन सभी को पता चलता है कि किंग को भी वही महामारी हो गई है जो कि पूरे सिटी में फैलती जा रही है। ये सुनकर तो सोफिया भी घबरा जाती है और वो भी अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लग जाती है, क्योंकि वो इस बीमारी की चपेट में नहीं आना चाहती थी। वहीं किंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। और फिर क्या था, क्वीन तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं सभी डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे और किसी के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं था। वहीं क्वीन मदर को भी जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी किंग के इलाज करने के लिए वहां पर आ जाती है, जहां पर क्वीन काफी ज्यादा परेशान थी किंग के लिए। और वहीं क्वीन मदर बताती है कि वो जल्द से जल्द किंग की बीमारी का इलाज ढूंढ लेगी और वो उसे ठीक कर देगी। कि तभी कुछ सैनिक आकर बताते हैं कि पूरे सिटी में ये बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं और जल्दी अगर इलाज नहीं किया गया तो सभी लोग जान से मारे जाएंगे। और वहीं क्वीन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि जितने लोग भी बीमार हैं और जिनको भी जरूरत है उन सभी की देखभाल की जाएगी। कि तभी क्वीन की भी हालत खराब होने लग जाती है और फिर क्वीन मदर को समझ में आ जाता है कि अगर जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो पूरी की पूरी सिटी खतरे में आ जाएगी। और अब तो उस बीमारी की चपेट में हर कोई आने लगा था। वहीं क्वीन सभी लोगों की मदद करने के लिए ऑर्डर दे देती है कि उसकी सिटी में जो भी कोई इस बीमारी से परेशान है उन सभी की महल की तरफ से मदद की जाएगी। और वहीं क्वीन मदर भी क्वीन के साथ शहर में आ जाती है, जहां पर हर जगह लोग बीमारी की वजह से मरे जा रहे थे। वहीं क्वीन मदर उन सभी की बीमारी देखती है और फिर उन सभी के पास आकर उन सभी का इलाज करने लग जाती है और साथ ही उनका सैंपल भी ले लेती है, ताकि वो उससे एंटीडोट बना सके और पता चल सके कि इस पूरी सिटी में कौन सी महामारी फैली हुई है। और फिर क्वीन मदर
सिटी से सीधे पैलेस आ जाती है और वहाँ पर जल्द ही वो सारी मेडिसिन मिलाकर जल्दी ही एंटीडोट भी बना लेती है, जिससे उस बीमारी का इलाज अब उसे मिल चुका था। और फिर वो सबसे पहले एंटीडोट महल में सबको बांटने के लिए कह देती है और फिर वो सभी सिटी के लोगों को भी वो एंटीडोट पीने के लिए दे देती है, जिससे सभी लोग मेडिसिन पीने के बाद ठीक होने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पर सोफिया अपने गार्ड्स को लेकर आ जाती है और वो क्वीन मदर को कहती है कि तुमने सब लोगों को बहुत ही अच्छे से इलाज कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगी क्योंकि तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी हो और तुम्हारे रहते हुए मेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें रास्ते से हटाऊंगी क्योंकि किंग की अभी हालत खराब है और वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि जल्द ही उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर क्या था, वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में क्वीन किंग को मेडिसिन देने लग जाती है, जिससे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लग जाता है और वो भी ठीक होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर की भी चिंता हो रही थी और वहीं किंग की हालत सुधरता हुआ देखकर क्वीन काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। अब वो डॉक्टर्स को बुलाती है। वहीं डॉक्टर्स भी किंग की पल्स चेक करके उसे खुशखबरी देते हैं कि किंग ठीक हो चुके हैं और अब वो बीमार नहीं रहे हैं, जिससे क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार किंग की हालत सुधर चुकी है और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और फिर क्या था, किंग उससे पूछता है कि क्या उसके सिटी के लोग भी अब ठीक हो रहे हैं, तो क्वीन बताती है कि क्वीन मदर ने सबके लिए एंटीडोट बना दिया है और वो जल्द ही पूरे सिटी में भी बंटवा देगी। कि तभी वहाँ पर एक मेड आकर बताती है कि क्वीन मदर का किडनैप हो चुका है और उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि सूफिया है। वहीं हम दूसरी तरफ सूफिया को देखते हैं, जिसने क्वीन मदर को एक खंबे से बांधा हुआ था और उसे वो आज जलाकर मारना चाहती थी और वो अपनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और वो क्वीन मदर को कहती है कि अब जल्दी तुम यहाँ पर जलकर मर जाओगी और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरा बहुत ही काम बिगाड़ लिया है। और वहीं एक बंदा जलती हुई लकड़ी लेकर क्वीन मदर को जलाने के लिए आ रहा होता है। कि तभी सिटी के लोग अब जो क्वीन मदर के एंटीडोट से ठीक हो गए थे वो अब सूफिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो उससे करने लग जाते हैं कि वो क्वीन मदर को कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि उसने तो उन लोगों की जान बचाई है और वो एक बुरी इंसान है जिसने सब कुछ बस अपने फायदे के लिए किया है और वो क्वीन मदर को कुछ भी नहीं होने देंगे। वहीं सूफिया गुस्से से आती है और कहती है कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, मैं यहाँ की होने वाली क्वीन हूँ और जल्द ही मैं इस पिद्दी सी बच्ची को मारकर यहाँ पर सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगी और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और फिर वो खुद ही क्वीन मदर को मारने के लिए वो जलती हुई लकड़ी ले लेती है और कहती है कि तुम्हारा तो आज मैं खेल खत्म करके ही रहूंगी, बहुत हो गया। और उन सभी बंदे को भी वहां से हटा देती है जो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और वो जलती हुई लकड़ी से क्वीन मदर के यहाँ पे आग लगा देती है। कि तभी वहां पर क्वीन भी किंग के साथ आ जाती है और वो सूफिया को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन मदर को हट करने की। और फिर वो क्वीन मदर से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उसे चोट तो नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सारे प्लान तो चौपट हो ही रहे थे और साथ ही ये प्लान भी चौपट हो गया था और क्वीन मदर बच चुकी थी और वो पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसका भांडा भी फूट चुका था। वही किंग भी सूफिया पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वहीं क्वीन कहती है कि इस बार वो सूफिया को माफ नहीं कर सकता है। वहीं किंग गुस्से से आकर सूफिया को एक थप्पड़ लगाता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। उसने उसे आज तक सब चीज़ों की छूट दी और उसने क्या किया, हमेशा ही उसके खिलाफ गई और हमेशा ही गलत काम किए। और फिर क्या था, सूफिया रोने लग जाती है और किंग से माफ़ी मांगने लग जाती है अपने कर्मों की। लेकिन किंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने हमेशा तुम्हें माफ़ किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और फिर वो अपने सैनिकों को कहता है कि इसे पकड़कर जल्दी से कारागार में डाल दो। लेकिन फिर क्या था, सूफिया रोने लग जाती है और फिर वो किंग को अपने मरे हुए बाप का हवाला देने लग जाती है कि उसने वादा किया था उसके मरे हुए बाप से कि वो उसकी हमेशा ही सुरक्षा करेगा और उसका हमेशा ध्यान रखेगा। और फिर किंग थोड़ा पिघल जाता है उसके किए हुए अपने वादे की वजह से और वो सूफिया को एक और चांस दे देता है। वही सूफिया तो मन ही मन कहती है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेगी और सबको बर्बाद कर देगी। और फिर वो सभी मंत्रियों की बेटी को किडनैप करवा लेती है और उन सभी को एक काल कोठरी में बंद कर देती है और अपनी नौकरानी को कहती है कि किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंग अपना काम कर रहा था कि तभी सभी मंत्री भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उसकी बेटी गायब है और इन सब में किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सूफिया का है और उसने उन सभी की बेटियों को किडनैप करवा लिया है। वहीं किंग सूफिया को ढूंढने के लिए कहता है और फिर वो जल्दी सूफिया को ढूंढ लेता है जो कि चोरी छुपे एक ब्रोथल में छुपी हुई थी। और फिर किंग उससे आकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने क्यों सभी मंत्रियों की बेटियों को किडनैप किया। तो सूफिया गुस्से से कहती है क्योंकि वो किंग से नफरत करती है और उसे बर्बाद कर देना चाहती है और उन सभी मंत्रियों की बेटी को मारकर वो सारा इल्जाम किंग पर लगा देगी। और फिर किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसका गला दबाकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि
वो पागल हो चुकी है। वो जो ये सब कुछ कर रही है उससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उल्टा वो जो ये कारनामे कर रही है उसकी उसे सजा बहुत बुरी मिलेगी और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। लेकिन सूफिया उससे अपना हाथ खींच लेती है और एक रिमोट दिखाते हुए कहते हैं कि उसने पूरे महल में एक बॉम्ब फिट किया हुआ है जिससे जल्द ही वहां पर एक ब्लास्ट होगा और वहां पर सभी लोग मारे जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि क्वीन भी मारी जाएगी जिससे वो इतना प्यार करता है, जिससे किंग घबरा जाता है कि उसकी क्वीन को भी अब सूफिया के पागलपन का शिकार बनना पड़ेगा। वही सूफिया खुश होते हुए कहती है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया बल्कि उस क्वीन से प्यार किया है, तो इसकी सजा भी उस क्वीन को मिलकर रहेगी। वहीं हम दूसरी तरफ क्वीन मदर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि मंत्री की सारी बेटियां कहाँ है, इसीलिए वो एक नौकरानी के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर पहले से ही सूफिया ने बम रखा हुआ था और वो कुछ ही टाइम में फटने वाला था। और वहां पर सभी लोग घबराए हुए थे उस बम के फटने से कि तभी वो बम फटता कि तभी क्वीन मदर आकर उसकी एक वायर काट देती है जिससे वो बम वहीं पर रुक जाता है और सभी मंत्री की बेटियों की जान बच गई थी और सभी लोग की भी, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। और वहीं सूफिया जो कि किंग ने उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया था, वही सूफिया ने जब अपना बम फ्यूज देखा तो वो गुस्से से पूछते कि ये सब किसका किया धरा है। तभी क्वीन मदर आकर बताती है कि ये उसने किया है, जिससे सूफिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया और फिर वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। और वो क्वीन मदर को कहती है कि उसने भले ही ये बम डिफ्यूज कर दिया लेकिन दूसरा बम जो कि क्वीन के कमरे में है वो भला कैसे क्वीन को बचाएगी। कि तभी क्वीन मदर कुछ समझ पाती कि तभी वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और सूफिया हंसते हुए कहती है कि क्वीन मदर के साथ और भी बहुत सारे लोग मारे गए और तुम पूरी तरह से नाकामयाब हो गई हो। वही क्वीन मदर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो किन को बचाने के लिए आगे जाती कि तभी वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था और अब सब कुछ खत्म हो गया था। कि तभी वहां पर किंग क्वीन को लेकर उस धुएं से बाहर निकलता है और वो क्वीन को बचा चुका था, जिसे देखकर तो सूफिया पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है कि भला वो ऐसा कैसे कर सकता है और उसने क्वीन की जान क्यों बचा ली। और वो चिल्लाने लग जाती है पागलों की तरह, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला था। क्वीन की जान बच चुकी थी और किंग उसे पूरी तरह से बचाकर अपने साथ सुरक्षित बाहर ले आया था, जिससे क्वीन मदर कहती है कि तुम्हारे बिछाए हुए जाल का अब कोई फायदा नहीं है। वहीं किंग भी गुस्से से सूफिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और फिर उसे काल कोठरी में भिजवाने के लिए कह देता है। और वहीं क्वीन मदर किंग को डांटती है और कहती है कि सच में तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें क्वीन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तुमने उसे अकेला छोड़ा था इसलिए सूफिया अपने प्लान में कामयाब होते होते रह गई, लेकिन अब तुम्हें क्वीन का अच्छे से ध्यान रखना है। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है और क्वीन को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि वो क्वीन का अब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।